वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग में के माइक्रोबायोलॉजी में पूछे जाने वाले कुछ सवाल जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके, और ये मैंने आपको लिस्ट किया है आपके प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच, मतलब रॉबर्ट कोच का माइक्रोबायोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन था। सेकंड है स्टेरिलाइजेशन को डिफाइन करना है और उसके डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन जो है उनके बारे में डिटेल स्टडी करनी है। थर्ड जो है कि जिसमें कि आपको बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में लिखना है कि लेबोरेटरी में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं और कौन कौन से कल्चर मीडिया जो होते हैं वो आपको कल्चर करने के लिए डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज़ होते हैं और उसके एक सुटेबल एग्जांपल्स। फोर्थ क्वेश्चन है आपका हाइपर सेंसिटिविटी, जो रिएक्शंस होते हैं उनको क्लासिफाई करना है। ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका जोसेफ लिस्टर का माइक्रोबायोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन था। सिक्स्थ है जिसमें कि आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताना है और उसके डायग्राम के थ्रू उसके पूरे कंस्टिट्यूएंट के बारे में बताना है। सेवन्थ है कि बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या या फिर कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एट्थ क्वेश्चन है कि जो प्लाज्मोडियम जो कि आपको मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लाइफ साइकिल को समझना है और कौन से ऐसे 4 स्पीसीज हैं प्लाज्मोडियम के जो आपको मलेरिया कॉज करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का हमें लेबोरेटरी डायग्नोसिस के में क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं, कैसे उसको लेबोरेटरी में डायग्नाइज करते हैं ट्यूबरकुलोसिस को, उसके बारे में। 10th है आपका जिसमें HIV की पूरी मार्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस है। उसके बाद आपको जो फूड पॉइजनिंग के वेरियस कॉज होते हैं, किस किस वजह से आपको फूड पॉइजनिंग होती है उसके बारे में लिखना है। 13th क्वेश्चन है वो है आपको विब्रियो कॉलरी इन्फेक्शन के जो पैथोजेनेसिस होती है और जो लैब में उसको डायग्नोसिस के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसके बारे में करना है। 14th है आपका कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस के क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होते हैं और डायग्नोसिस कैसे करते हैं उसको पूरी डिटेल में डिस्क्राइब करना है। 15th क्वेश्चन है आपका कि एंट्रिक फीवर को डिफाइन करना है और आपको मार्फोलॉजी, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक, पैथोजेनेसिस और सैल्मोनेला टाइफी की लैब डायग्नोसिस के बारे में आपको डिटेल लिखना है। 16th क्वेश्चन है जिसमें कि चिकन पॉक्स के बारे में पूरी डिटेल की कैसे होता है, कौन से वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, इन सब के बारे में है। 17th क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि हम कैसे रेबीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिफिलिस के डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं। फिर उसके बाद है आपका इम्यूनिटी क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या क्या होती है उसके बारे में आपको टोटली डिफाइन करना है। 20th क्वेश्चन है आपके कि हॉस्पिटल्स में हमें किस किस तरह के इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं उनके बारे में लिखना है। 25th है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन, खास करके आपके बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन कौन सी स्टेनिंग टेक्निक्स यूज़ होती है, जिसमें कि आपको सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग के बारे में, जिसके अंदर आपका एसिड फास्ट स्टेनिंग वगैरह आता है, इसके बारे में लिखना है आपको। 26 में आपको बैक्टीरिया को की क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना है और जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है उसके बारे में डिटेल देना है। 23rd जो क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है वो है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं हॉस्पिटल में उसकी डिस्पोजल के लिए कौन कौन से कलर कोड यूज़ होते हैं। ठीक। और 24th क्वेश्चन है आपका कि इन्फेक्शन किन 4 तरीकों से आपको ट्रांसमिट होता है। उसके बाद क्वेश्चन जो आते हैं वो है पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में डिटेल बताना है कि पल्स पोलियो का कैसे आपको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है। 26 क्वेश्चन है जिसमें कि बायोमेडिकल वेस्ट को किन 4 मेथड से हम डिस्पोज कर सकते हैं जिससे कि किसी तरह का हार्मफुल इन्फेक्शन ना फैले। ठीक है। 28 क्वेश्चन में आता है आपका कि ब्लैक वाटर फीवर क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग करनी है। 29th क्वेश्चन है कि जो आपको नॉस्कोमियल इन्फेक्शन होता है वो किन 4 ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। ठीक। 30th क्वेश्चन है कि ऐसे 4 वायरसेस के नेम हमें लिखने हैं जो कि ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्चुनिस्टिक मायोकॉस कौन से होते हैं और उनमें से किसी दो के यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं। उसके बाद आपको जो टेटनस और रबीज के लिए जो प्रोफाइलैक्सिस यूज़ होता है उस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक, 33 क्वेश्चन है आपका कि एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है। और 34 क्वेश्चन है कि एमीबिक डिसेंट्री के ऊपर कि उसके कौन से कॉजेटिव एजेंट होते हैं, क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे प्रिवेंट करते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है VDRL टेस्ट, एलिसा टेस्ट, वाइडल टेस्ट, कसोनी टेस्ट के बारे में आपको नोट्स लिखने को आता है। नेक्स्ट जो पूछा जाता है वो एनाफाइलैक्सिस क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना होता है। और फिर एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन क्या होते हैं इनके बारे में आपको ब्रीफ नोट लिखना होता है। 38 क्वेश्चन है जिसमें कि डेंगू फीवर को प्रिवेंट करने के लिए कौन से प्रोफाइलेक्टिक मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का क्या कंट्रीब्यूशन था आपके माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्सिंग फील्ड में आपके माइक्रोबायोलॉजी के कैसे अप्लाइड होते हैं, कोई 4 एप्लीकेशंस लिखने हैं। उसके बाद आपको 4 लाइव वैक्सीन्स को कैसे इनैमोरेट करते हैं उसके बारे में लिखना है। 42nd क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हेमरिक फीवर जो होता है उसके लिए कौन से 4 वायरसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, उसके बाद 2 ब्लड फ्लूइड्स को आपको इनैमोरेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉमनली आता है वो है कि किसी 2 एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस को उसके रिकमेंडेड कंसंट्रेशन के साथ मेंशन करना है। ठीक, 45th क्वेश्चन है कि 4 कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं आपके डिप्थेरिया के। क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस पे आपको शॉर्ट नोट या ब्रीफ नोट लिखने के लिए भी आता है, उनमें से कुछ मैंने आपको दिया है। पहला है स्वाइन फ्लू, सेकंड है RH इनकॉम्पैटिबिलिटी, बैक्टीरियल कंजुगेशन, बैक्टीरियोफेज, 4 फाइलेरियल वॉर्म्स नेम, 4 डिसीजेस कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकी, 4 एजेंट्स used for skin disinfection, Monarch's test, 4 killed vaccine name, Candida, 2 fungi causing skin infection, 4 causating agent of diarrheal infection, reagents used for gram staining, roundworms, herpes virus, toxin produced by Streptococcus pyogenes, normal flora, fever blisters, BCG vaccines, 2 multi-drug resistance bacteria, candidiasis, और आपके एंटीवायरल एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये मैंने आपके 10 इयर्स के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।